हम लोग गायनोसियम की बात करते हैं। नेक्स्ट पार्ट, फ्लावर में कितने पार्ट थे? 4 पार्ट थे। आपने सबसे आउटर मोस्ट कैलिक्स पढ़ा है, गायनोसियम की बात कर लेते हैं। चलिए, गायनोसियम जो होता है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फ्लावर के अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो होता है उसे कहते हैं क्या है? गायनोसियम कहते हैं। और जो गायनोसियम होता है वो कार्पेल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? कार्पेल से। और कार्पेल या इसी का दूसरा नाम होता है पिस्टल। और गायनोसियम के अंदर जो कार्पेल होते हैं वो एक भी हो सकते हैं और एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। वैसे आपने पहले कहा था कि कार्पेल जो होता है आपके पास इसमें 3 पार्ट होते हैं, अगर किसी को याद होगा तब। स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवरी। ठीक है ना, ये 3 पार्ट होते हैं। चलिए, वही तीनों पार्ट यहाँ पर लिखा है कि कार्पेल के पास 3 पार्ट है, नाम है उसका स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। चलिए, लास्ट पार्ट, अगर इन तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं तो बेसल पार्ट कौन सा होता है? ये जो होता है ये होता है बेसल पार्ट। ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है, कैविटी होती है, कैविटी, या उसे कहते क्या है हम? लोक्यूल कहते हैं। चलो, याद तो है कम से कम। ओवरी इज द enlarged basal part on which lies the elongated tube, the style। यानी अगर आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो ये कई बार बनाया गया है। ये जो पार्ट होता है ये स्टिग्मा होता है, ये वाला पार्ट स्टाइल, ये पार्ट होता है ओवरी। ठीक है ना, तो बेसल पार्ट जो होता है वो ओवरी कहलाता है। स्टाइल का काम क्या होता है आपको पता है? स्टाइल जो होता है वो ओवरी को स्टिग्मा से कनेक्ट करता है, ये आपने दोबारा पढ़ा। ठीक है ना, एक बार आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ा था। तो ये सब पुरानी बातें हैं। अब जहां से आपको मेन क्वेश्चन बनता है वो आते हैं। कह रहे हैं स्टिग्मा का काम क्या होता है? स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप, बात सही है, ऑफ द स्टाइल एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर द पॉलन ग्रेन। और आपने वहां पे पढ़ा था कि स्टिग्मा इज द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन आकर के लैंड करता है कहां पर? स्टिग्मा पर, ड्यूरिंग द पॉलिनेशन। ये सारे फंक्शंस हैं जो आप पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है ना। Each ovary bear one or the more locules। ओवरी के अंदर एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स होते हैं, सॉरी लोक्यूल नहीं है बल्कि क्या है? ओव्यूल्स होता है। तो ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल हो सकते हैं। और जो ओव्यूल होता है वो अटैच होता है एक फ्लैट कशन पर, इसका नाम होता है प्लासेंटा। ये फिर से मुझे याद आ रहा है कि मैंने फिर से आपको पढ़ाया था। ये ओवरी है, ओवरी के अंदर कैविटी का नाम होता है लोक्यूल, और इस पे मैंने कहा था ये प्लासेंटा होता है। ठीक है ना। और प्लेसेंटा पे क्या होता है फिर? ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल। ओव्यूल का नंबर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा। जैसे जिस भी फ्रूट, अब अगर मैं आपसे बात करूं कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद अगर आपको याद होगा तो ओव्यूल जो होता है वही कन्वर्ट क्या बनाता है? सीड बनाता है। तो जिस भी फ्रूट के अंदर सिंगल सीड बनेगा उसकी ओवरी में एक ही ओवरी होगा, और जिस फ्रूट के अंदर एक से ज्यादा सीड होंगे उसकी ओवरी में एक से ज्यादा क्या होगा? ओव्यूल होता है। ठीक है ना। और पूरा का पूरा ओव्यूल। अच्छा, मुझे कोई बताएगा ओव्यूल का दूसरा नाम क्या होता है? मेगास्पोरेंजियम। मेगास्पोरेंजियम का आपने पूरा का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। और आपने कहा था ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम के अंदर एक प्रोसेस चलती है जिसका नाम होता है मेगास्पोरेंजियम। ये सब कुछ आप पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपने पहले पढ़ लिया है। वैसे देखा जाए पढ़ाना मुझे पहले ये था क्योंकि ये 11th का पार्ट है, फिर 12th का, लेकिन पहले मैंने 12th का पार्ट पढ़ा दिया था, कोई दिक्कत नहीं है, आप पहले पढ़ के आए। अब यहाँ से बात स्टार्ट होती है मार्फोलॉजी की, जहां से यहाँ क्वेश्चन आएगा। मैंने कहा अगर कार्पेल जो है एक है या एक से ज्यादा, अगर एक है तो कोई बात नहीं है, अगर एक से ज्यादा होगा तो बात वही है, या तो फ्यूज होगा या तो क्या होगा? फ्री होगा। तो व्हेन मोर देन वन कार्पेल, एक है तो फ्री और फ्यूज होने के कोई चांसेस नहीं है, कोई बात ही नहीं है कि फ्यूज होगा या फ्री होगा। भाई जो कोई अकेला है उसमें क्या बात करना। जब कोई एक से ज्यादा है तभी तो बात करेंगे ना, या तो क्या है? फ्री होगा या तो क्या होगा? फ्यूज होगा। और आपको पता है
फ्री और फ्यूज होने की अलग अलग बातें आती हैं। तो अगर कार्पेल एक से ज्यादा है तो कार्पेल क्या हो सकता है आपके पास, फ्री हो सकता है। क्या हो सकता है, फ्री, मे बी फ्री। अगर फ्री होगा नाम होता है इसका एपोकार्पस का। क्या कहते हैं, एपोकार्पस। और अगर फ्यूज्ड है तब, अगर फ्यूज्ड होगा तो नाम क्या पड़ जाएगा, सिनकार्पस। देखो इससे पहले भी जहां जहां फ्यूज था वहां पर वर्ड सिन ही था ना, सिन का और सिन कहेंगे मतलब सिन वर्ड यूज होता है। लेकिन जहां फ्री था पहले, उससे पहले पॉली वर्ड यूज करते थे आप। पॉली पॉली ना। तो जब फ्री था तो क्या था, पॉली। लेकिन अब अगर फ्री है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, एपोकार्पस। तो मेरे पास जो कार्पेल है, अगर कार्पेल का नंबर एक से ज्यादा होगा तो कार्पेल फ्री भी हो सकता है, कार्पेल आपका फ्यूज भी हो सकता है। अगर कार्पेल फ्री है तो नाम हो जाएगा उसका एपोकार्पस, क्या नाम पड़ेगा, और अगर फ्यूज है तब सिनकार्पस, क्या नाम पड़ेगा, सिन। एक वर्ड जहां तुम्हें दिख जाएगा सिन, सिन का मतलब है वो जुड़ा हुआ है, फ्यूज्ड है, याद करने के लिए, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये वर्ड याद हो या ना याद हो, इंपॉर्टेंट ये है अगर एपोकार्पस है तो कहाँ मिलेगा। एपोकार्पस लोटस एंड रोज, लोटस और रोज के अंदर मिलता है। और सिनकार्पस कहाँ मिलता है, मस्टर्ड एंड टोमेटो। तो ये आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पिछली बार पूछ चुके हैं 2024 में एंड्रोसियम से पार्ट, तो हो सकता है 2025 में गाइडोसियम से पूछ लें, ठीक है ना। क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा था कि 2024 में क्वेश्चन कहाँ से है, पूरा का पूरा एंड्रोसियम से। तो 2025 में हो सकता है कि मोड थोड़ा चेंज कर दें और ले आए यहाँ पर, ठीक है ना। तो आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एपोकार्पस होगा कहाँ मिलेगा, लोटस और रोज में मिलेगा। और सिनकार्पस कहाँ मिलेगा, मस्टर्ड एंड टोमेटो के अंदर मिलने वाला है। अब आपको पता है आगे सब कुछ जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये वर्ड कहाँ से आया, आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट से। आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ओव्यूल डेवलप होता है किसके अंदर, सीड के अंदर। और ओवरी होता है वो मैच्योर क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है। और जब फ्रूट का फॉर्मेशन होता है तो आपने कहा था फ्रूट भी दो टाइप का होता है, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, अगर केवल ओवरी इन्वॉल्व हो रही है फ्रूट फॉर्मेशन में तो ट्रू फ्रूट, अगर ओवरी के साथ में थैलेमस इन्वॉल्व हो जा रहा है तो फॉल्स फ्रूट। और मैंने कहा था इसमें जितने भी महंगे फल आपको दिखाई दे रहे हैं मार्केट में वो सारे के सारे फॉल्स फ्रूट, जैसे कि एप्पल, बैंगन नहीं है, एप्पल, कैशू और क्या, स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना, बढ़िया है। चलो हाँ, ड्रैगन, हाँ ड्रैगन फ्रूट आता है मार्केट में आता है। अब ये तो नहीं बताऊँ क्या कहता नहीं नहीं, महंगा कहा, मुझे ड्रैगन सुनाई दिया नहीं। नेक्स्ट पार्ट प्लेसेंटेशन, एक नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लेसेंटेशन। और ये वर्ड आपको पुराना है, जब मैंने आपको सेक्सुअल प्लांट पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने इसकी डेफिनेशन लिखाई थी। मैंने डेफिनेशन यहाँ पर लिख लो, टाइप भी लिखा था कितने टाइप का होता है। मैं कहा इसे मैं बेहतर पढ़ाऊंगा जब आपको पढ़ाऊंगा मार्कोलॉजी, तब क्या डेफिनेशन है क्या इसका एग्जांपल है वहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट है प्लेसेंटेशन, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, ग्रेप्स, अब ऐसा तो यहाँ वो दिया नहीं गया ना, मैंने कभी पढ़ा है कि क्या किस टाइप का, जैसे डायरेक्टली देखा जाए उसमें इंक्लूड है कि नहीं करवाएगा, आप बता नहीं करवाएगा ऐसा तो है नहीं, ओवरी का कन्वर्जन होगा, ओवरी सब में है, ओवरी के साथ में अगर कोई दूसरा पार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा थैलेमस और वो नहीं मतलब इंक्लूड हो गया, अगर इंक्लूड हो जाएगा तब वो बनाएगा। वैसे तो आपके भी सिलेबस में है वो केवल दो ही एग्जाम था, फ्रूट और बेरीज अलग अलग ही हैं कि बेरी फ्रूट, मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे मैं अभी आपसे कहा कि जो फ्रूट्स होते हैं वो, सुनो यार यहाँ पर सुनो, बात फालतू करोगे तो भी बहुत कुछ हो जाएगा। मैंने कहा जी यहाँ पे फ्रूट बन रहा है वो कन्वर्जन के बेसिस पे ना। मैंने कहा कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो फ्रूट हो रहा है अगर वो केवल ओवरी से बन रहा है तो ट्रू फ्रूट, और अगर ओवरी के साथ में थैलेमस से बन तब फॉल्स फ्रूट।
दूसरी बात, आपके एनसीईआरटी के अंदर फ्रूट का क्लासिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन अगर मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, यहाँ पर नहीं क्या कहते हैं फैमिली, तो पहले क्या था जब आपके स्टेट बोर्ड होते थे तो उसमें फ्रूट का क्लासिफिकेशन होता था कि कौन सा फ्रूट किस टाइप का होता है। जैसे कभी कभी आपने फ्रूट सुना होगा, ड्रूप फ्रूट होता है, कुछ फ्रूट होते हैं जो बेरी फ्रूट्स कहलाते हैं ना। तो ये सब अलग अलग टाइप के फ्रूट्स हैं। तो वो टाइप ऑफ फ्रूट अलग टाइप का था। यहाँ भी जो मैंने बताया टाइप ऑफ द फ्रूट ट्रू एंड फॉल्स, ये केवल कन्वर्जन की बेसिस पर है। और वो जो देखेंगे आप, बेरी होता है, ड्रूप होता है, इसके अलावा बहुत सारे और टाइप के होते हैं, वो सब के सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो अलग अलग क्या होता है, फ्रूट होता है, यानी पूरा का पूरा एक फ्रूट का क्लासिफिकेशन है जो आपके सिलेबस में नहीं है। नहीं है, अच्छा है आपके लिए। नहीं बैठ के पूरा एक साल केवल फ्रूट का ना क्लासिफिकेशन ही पढ़ते कि कितने टाइप के फ्रूट्स होते हैं, तो दुनिया भर के फ्रूट होते हैं, उसे छोड़ करके केवल दो टाइप याद रखो, ट्रू फ्रूट्स और फॉल्स फ्रूट। जब फैमिली पढ़ाऊंगा तो फैमिली के लास्ट में एक वर्ड आएगा, हाँ इस फैमिली में इस टाइप का फ्रूट्स होता है, आप उसे याद करिए। ठीक है ना, चलिए ठीक है। ज्यादा दिमाग लगाते रहोगे परेशान करोगे, उतना लगाओ जितना है तुम्हारे पास, क्योंकि ज्यादा तुम्हारे पास तो है नहीं, उतना है जितना कि लगा सकते, ठीक है ना। अगला प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। प्लेसेंटेशन होता क्या है, अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल। अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल, अभी आपने कहा था कि ओव्यूल जो होता है वो प्लेसेंटा पर बनता है। ओव्यूल कहाँ बनता है, प्लेसेंटा पर। अब प्लेसेंटा पर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है उसी को कहते हैं क्या है, प्लेसेंटेशन कहते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल विद इन द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होगा उसी कहते हैं क्या है, प्लेसेंटेशन कहते हैं। क्योंकि जब भी ओव्यूल बनेगा तो प्लेसेंटा पर ही ना, प्लेसेंटा में बनेगा, और बनेगा कहाँ पर, ओवरी के अंदर। ये भी पता है आपको कि ओव्यूल होता कहाँ पर है, ओवरी के अंदर होता है। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल का जो अरेंजमेंट होता है प्लेसेंटा पर, उसे कहते हैं क्या है हम, प्लेसेंटेशन। ये लास्ट डिफिनेशन है। कम से कम अभी तक मैंने आपको 3 से 4 डिफिनेशन बता दिया। जैसे कि सबसे पहले जो डिफिनेशन आपने पढ़ा था वो था वेरिएशन का, याद आया कुछ, वेरिएशन की डिफिनेशन। उसके बाद उससे पहले आपने एक लीफ का अरेंजमेंट पढ़ा था, लीफ का अरेंजमेंट फिलोटैक्सी पढ़ा था ना। उसके बाद फिलोटैक्सी हो गया, वेनेशन हो गया। इसके बाद आपने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ा था ना। ये सब अलग अलग डिफिनेशन थी। एस्टिवेशन, बढ़िया, थैंक यू, एस्टिवेशन, ये सारी डिफिनेशन थी। ठीक, अभी आपको होगा नहीं, अब इतना मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ क्योंकि आप लोग पूरा फुल अपना, हाँ फोकस कर लो, हमें पढ़ना नहीं है। तो प्लेसेंटेशन छोड़ो, फिलोटैक्सी क्या होता है बताएगा, बढ़िया। वेनेशन, इन्फ्लोरेसेंस, एस्टिमेशन, आगे आगे बोलो, अरेंजमेंट ऑफ सेम मेंबर, सेम विदिन द सेम गर्ल के अंदर। बढ़िया, चलो ठीक है, तो वो टूटा फूटा याद तो है, कम से कम कुछ तो याद है। चलो ठीक है, अब बताओ प्रेजेंटेशन क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विदिन द ओव्यूल्स ऑफ द प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप, नेमली कितने टाइप के हैं, पहला मार्जिनल, दूसरा एक्साइल, तीसरा पेलाइटल, चौथा बेसल, पांचवा सेंट्रल, 6 नंबर फ्री सेंट्रल। सेंट्रल और फ्री सेंट्रल नाम दिए गए हैं 6, लेकिन बताया गया है 5। डेफिनेशन में तो बताई गई है 5 की, वहां पे डायरेक्ट इन्होंने क्या बता दिया है, हमें फ्री सेंट्रल बता दिया, ठीक है ना। तो हाँ ये सारा नाम लिखेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा, एंड, ऐसा तो है नहीं कि दोनों सेम और नहीं लिखा ना, एंड लिखा हुआ है। तो मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल, अब एक एक डिफिनेशन और फिगर के साथ में यहाँ पर आपके सामने बना हुआ है, देखो लिखा हुआ पहला कौन सा है, ए मार्जिनल, दूसरा एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल, बेसल। इन्होंने सेंट्रल हमें नहीं बताया है, फ्री सेंट्रल बता दिया है डिफिनेशन में, बाकी नाम सेंट्रल का भी लिखा हुआ है, ठीक है ना।
सबसे पहले आजकल फेमस है, मिल भी रही है आपके पास आगे, मार्जिनल प्लासेंटेशन का मतलब क्या है? हाँ, उसका एग्जांपल है ना कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन समझो। द प्लेसेंटा फॉर्म अ रिज, प्लेसेंटा क्या बनाता है? रिज बनाता है along the ventral suture of the ovary and the ovule are born on this ridge forming the two rows as in the tree। मटर देखा होगा आपने, मटर देखा होगा आपने, तो मटर की इस साइड पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये पार्ट, यही क्या है? वो रिज है। यही क्या है? वो रिज है। और रिज बनता कहाँ पर है? प्लेसेंटा पर। प्लेसेंटा क्या बनाता है? कि रिज बनाता है। तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये किसका पार्ट है? ये प्लेसेंटा का पार्ट है। किसका पार्ट है? ये प्लेसेंटा का पार्ट है, जो क्या बना रहा है? एक रिज बना रहा है, एक कोर बना रहा है, ठीक है ना? किस एंड पर है? ये वेंट्रल सूचर। अगर आपने मटर कभी छीली होगी, तो आप मटर जब भी छीलते हो उसे यहाँ से फाड़ते हो ना? 20 से नहीं भाई, एकदम से मजा आता है, एकदम से नहीं फटता था। अरे जिधर से छोड़ दीजिए, इधर कहीं छोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये है, जिस साइड में रिच होता है उस साइड से आप नहीं उसे फाड़ते हो, बल्कि ऊपर प्रेस देते हो, तो क्या होगा? अलग होगा, पट्टा से। हाँ, पट्टा से। तो जहाँ रिच में कौन सा साइड है? वो वेंट्रल साइड। कौन सा है? ये वेंट्रल सूचर। कौन सा है ये? वेंट्रल। ऐसे मूंगफली भी होता है, दोनों देखा होगा आपने, मूंगफली फोड़ते हैं। फिलहाल मटर सबने देखी होगी ना? अगर नहीं है तो आज जाकर के किसी ठेले में देख लेना। सस्ती हो गई है, बाजार लगाने जा रहे हैं, सस्ती हो गई है। चलो, सस्ती हो गई है, महंगी हो गई, पहले यहाँ पर देखो, बाद में देखा जाएगा। तो कहने का मतलब है, ये जो आपका रिच है, अब बात नहीं करना, ठीक है? ये सर खत्म बात। मटर बेचने नहीं आया, मटर याद करने आया। हाँ बस, ये आपके पास कौन सा सूचक? वेंट्रल सूचक, ठीक है ना? और प्लेसेंटा बना रहा है रिज की साइड में, वेंट्रल सूचक ओवरी की, और इसी पे क्या बन रहा है? ओव्यूल। और जहां ओव्यूल बनेगा वहीं पर क्या लगेगा? आगे चल करके सीड लगेगा। क्या लगेगा? सीड लगेगा, ठीक है ना? और डायरेक्ट आपको याद करना है, कहाँ मिलेगा मार्जिनल? पी के अंदर मिलता है। केवल एक ही एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, मार्जिनल कहाँ मिलेगा? पी में मिलेगा। बस इतना ही करना है, आगे आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है एक्साइल। कौन सा है? एक्साइल। When the placenta is exiled and the ovule are attached to its in a multilocular ovary. ओवरी जो कैसी है? मल्टीलोक्यूलर। लोक्यूल क्या है? लोक्यूल होता है ओवरी के अंदर की जो कैविटी, उसका नाम क्या है? लोक्यूल। यहाँ पे जो ओवरी है उसमें कई पार्ट है, तो नाम क्या पड़ गया? मल्टीलोक्यूलर। द प्लेसेंटा इज सेड टू बी द एक्साइल। कहाँ मिलेगा? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। When the placenta is axial and the ovule are attached to it in a multilocular ovary। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पूरा, अगर ये पूरा फ्रूट है, ये आपको दिख रहा होगा इसका कि ये नींबू जैसे ना, लेमन। तो अंदर जो पूरा पार्ट था वो ओवरी का पार्ट था। ओवरी के अंदर जो कैविटी थी उसका नाम लोक्यूल था। लोक्यूल जो होता है वो अलग अलग पार्ट में किया जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अब कैसी आपके लोक्यूल दिख रहा है? मल्टीलोक्यूलर ओवरी। और यहाँ पे जो प्लेसेंटा है वो कहाँ बन रहा है? देखो, प्लेसेंटा बीचों बीच बन रहा है। कहाँ बन रहा है? बीचों बीच। और जहाँ प्लेसेंटा हुआ उसी प्लेसेंटा के ऊपर तो क्या लगेगा? ओव्यूल लगेगा। और जहाँ ओव्यूल होगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा? ऊपर सीड। अगर आप कभी नींबू देखो, सीड बीचों बीच में होता है, ऐसा तो नहीं किनारे किनारे लगा। तो जहां पर ओव्यूल होगा वहीं पर तो क्या लगेगा? सीड लगेगा। और जहां ओव्यूल होगा उसी के पास कहाँ होगा? प्लेसेंटा। जहां प्लेसेंटा वहीं तो क्या होगा? ओव्यूल होगा। तो ओव्यूल कहाँ है? तब बीचों बीच में। क्लियर हो गया? एक्साइल। एग्जांपल कौन सा है आपके पास? चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन। टमाटर काटोगे उसका भी जो बीज होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है, ना कि पेरीफेरी पर होता है। सेंटर में बीज क्यों है? क्योंकि जहां आज बीज है वहां पर पहले क्या रहा होगा? ओव्यूल रहा होगा। और ओव्यूल बनता कहां पर है? प्लेसेंटा में बनता है। और प्लेसेंटा यहाँ पर है कहाँ? एक्साइल में है, यानी कि सेंटर में। हाँ, चलो आगे नेक्स्ट पेराइटल की बात करते हैं। क्या पूछ रहे हैं? क्या पूछ रहे हैं? चाइना रोज है ना? हाँ, चाइना रोज और रोज अलग चीज है। हाँ, अलग अलग चीज है।
पेराइटल पेरीफेरी की तरफ होगा। द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ओव्यूल कहाँ डेवलप हो रहा है? इनर वॉल ऑफ द ओवरी एंड ऑन द पेरीफेरल पार्ट। यहाँ पे जो ओव्यूल है, देखो ओव्यूल कहाँ बन रहा है? पेरीफेरल पार्ट बन रहा है, यानी कि पेरीफेरी को बन रहा है। क्या बन रहा है? पेरीफेरी को बन रहा है। ये आपके पास है इनर वाला ऑफ द ओवरी। तो ओवरी की इनर वॉल और ओव्यूल जो है कहाँ पर है? पेरीफेरी पर होते हैं। अगर ओव्यूल पेरीफेरल पर है तो प्लेसेंटा क्या कहलाएगा? पेराइटल। अरे नाम में छुपा हुआ है पेराइटल, मुझे तो पेरीफेरी। तो ओव्यूल कहाँ बन रहे हैं? पेरीफेरल पार्ट बन रहे हैं, तो प्लेसेंटेशन कौन सा हो जाएगा? पेराइटल प्लेसेंटेशन। कहें कि ओवरी इज वन चैम्बर। ओवरी तो होती एक चैम्बर की है, बट इट बिकम द टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्स सेप्टम। ये लिखा हुआ है, दिखाया नहीं गया। बीच में आपको फॉल्स सेप्टम बनता है, लेकिन आपको उतना क्लियर होता नहीं। ठीक है ना? ये आपको याद करना पड़ेगा कि किस टाइप का प्लेसेंटेशन है जिसमें ओवरी है एक चैम्बर की, लेकिन फॉल्स सेप्टम बनने की वजह से वो आपको लगता है कितने? दो चैम्बर का लगता है। किस प्लेसेंटेशन के अंदर? पेराइटल प्लेसेंटेशन। या ऐसे एग्जाम पूछा जाए आपसे कि बताओ वो कौन सा प्लांट है जिसके अंदर ओवरी वन चैम्बर्ड होती है, लेकिन फॉल्स सेप्टम के फॉर्मेशन की वजह से आपको दो चैम्बर्ड की दिखती है। तो आपको लगाना पड़ेगा मस्टर्ड एंड द आरजी मोर। मस्टर्ड एंड आरजी मोर, इन दोनों के अंदर कैसा प्लेसेंटेशन है? पेराइटल प्लेसेंटेशन। पेराइटल होगा तो ओव्यूल का फॉर्मेशन कहाँ होगा? इनर वॉल ऑफ द ओवरी। आर कह रहे कहाँ पर होगा? पेरीफेरी पर। ओवरी है एक चैम्बर की, लेकिन फॉल्स सेप्टा बनने की वजह से आपको दिखाई कितना देता है? ये दो चैम्बर का दिखाई देता है। एग्जाम्पल आपके पास है मस्टर्ड एंड आरजी मोन। मस्टर्ड एंड आरजी मोन, चाहे आप इसे ए एम से याद कर लीजिए और चाहे इसे आप एम ए से याद कर लीजिए, कैसे भी आप याद कर सकते हो। ए एम सुबह सुबह होता है, एम में आपके पास एक डिग्री होती है, मास्टर डिग्री। ठीक है ना? नेक्स्ट, when ovule, अगर एम में की होते कहीं और होते, यहाँ पर होते हैं। when ovule are found on the central axis, ovule कहाँ पर है? कम बीचों बीच, सेंट्रल एक्सिस पे बन रहा है। देखो यहाँ पर भी सेंट्रल एक्सिस में दिखता है, लेकिन यहाँ पे प्लेसेंटा देखो ये क्या होती है? ओवरी आपकी डिवाइड हो गई थी मल्टी लोबुलर के अंदर। यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं है। when ovule are born on the central axis and septa are absent, यहाँ पे तो सेप्टा प्रेजेंट था, लेकिन यहाँ पे सेप्टा नहीं है। तो कहते हैं क्या है? इसे हम फ्री सेंट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम? फ्री सेंट्रल। तो अगर प्लेसेंटेशन फ्री सेंट्रल है तो ओव्यूल का फॉर्मेशन कहाँ होगा? सेंटर में होगा, और यहाँ पे सेप्टा एब्सेंट होगा। कहाँ मिलेगा आपको? डायंथस एंड प्रिमरोज। डायंथस एंड प्रिमरोज। सब लोग डीपी लगाते हैं। डीपी जब भी लगाना याद कर लेना, जो डीपी में लगा रहे हैं वो डायंथस एंड प्रिमरोज, और आपके पास प्लेसेंटेशन कौन सा बन जाएगा? फ्री सेंट्रल। आपको याद हो जाएगा। अगला बेसल प्लेसेंटेशन की बात करते हैं। प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी। नाम में छुपा हुआ है, बेसल है, तो प्लेसेंटा कहाँ बनेगा? बेस ऑफ द ओवरी में बनेगा। एंड अ सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, और इससे केवल कितने ओव्यूल अटैच होंगे? एक सिंगल ओव्यूल अटैच होगा। ऐसे प्लेसेंटस कहते रहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन कहते हैं। कहाँ मिलता है? सनफ्लावर एंड द मैरीगोल्ड। सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड में मिलता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नाम से ही क्या हो जाएगा? पता चल जाएगा। जैसे मैंने कहा बेसल प्लेसेंटेशन है, तो प्लेसेंटा कहाँ बन रहा है? बेस ऑफ द ओवरी पर। ठीक है ना? कितने ओव्यूल होंगे? एक सिंगल ओव्यूल होगा। तो सिंगल ओव्यूल होगा, कितने सीड होंगे? सिंगल सीड होगा। ये सिंगल सीडेड क्या होंगे? फ्रूट्स बनेंगे। सनफ्लावर एंड द मैरीगोल्ड। ठीक है ना? एमएस या एसएम जो भी आप याद कर लें, बढ़िया है। बस आपको याद करना है यहाँ पर सनफ्लावर एंड द मैरीगोल्ड। बताइए, फ्री सेंट्रल था। जब फ्री सेंट्रल था तब ओव्यूल कहाँ बन रहा था? सेंट्रल एक्सिस पर। सेप्टा क्या था? एब्सेंट साइड। कहाँ मिलेगा? डीपी के अंदर। जब पेराइटल प्लेसेंटेशन था तो ओव्यूल जो था वो आपका बन रहा था इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल पार्ट पर, तो पेराइटल हो गया। ओवरी सिंगल चैम्बर्ड है, लेकिन फॉल्स सेप्टा बनने की वजह से आपको ये दो चैम्बर की दिखती है।
एग्जाम्पल था MA बोले तो मस्टर्ड एंड आर्जिमोन। एक्साइल है तो एक्साइल जो होगा यानी कि जो आपके पास ओव्यूल है वो बनेगा सेंटर में, लेकिन ओवरी कैसी जाती है मल्टीलोबुलर सेप्टा बन जाता है, सेप्टा के ऊपर डेवलप होता है, इसलिए से कहते हैं क्या है हम एक्साइल प्लेसेंटेशन कहते हैं, जो कि चाइना रोज लेमन एंड टोमेटो के अंदर बनता है। अगर कोई थोड़ा बहुत इसका स्टॉक मार्केट के बारे में जानता होगा तो एक होता है TLC। TLC वैसे भी ये वर्ड आपके लिए कॉमन है। TLC टोटल प्लांट कैपेसिटी भी होती है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट भी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। फिलहाल आपको याद करने के लिए TLC टोमेटो लेमन एंड द चाइना रोज, और ये है मार्जिनल, कहाँ मिलेगा पी के अंदर। क्लियर है? चलिए फिर से एक बार बता दीजिए, एग्जाम्पल बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए क्योंकि ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको मैचिंग टाइप मिला देंगे। पहला मेरे पास क्या है मार्जिनल, मार्जिनल में एग्जाम्पल पी, ये तो हमेशा याद रहता है, ठीक है ना। अगला आपके पास है अगर फिगर दे रहा है और फिगर में आपको देख रहा है जो ओव्यूल है वो सेंटर में है, लेकिन जो ओवरी है वो मल्टीलोकुलर बन चुकी है, तो आप इसे कहेंगे कैसा एक्साइल, क्या कहेंगे एक्साइल। और अगर एक्साइल है तो आपको TLC याद आना चाहिए, TLC टोमेटो लेमन एंड द चाइना रोज, ठीक है ना। और अगर आपको ओव्यूल दिख रहे हैं कहां पर पेरीफेरी पर, कहां दिख रहे हैं पेरीफेरी पर, ओवरी एक चैम्बर की है, सही है, पेरीफेरी पर है ना, ओवरी एक चैम्बर की होती है लेकिन हो जाती है 5 में से 2 चैम्बर की। अगर आपको ओव्यूल पेरीफेरी पर दिख रहे हैं तो नाम पड़ जाएगा पेराइटल, क्या जाएगा पेराइटल। और पेराइटल एग्जांपल MA मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला आपके पास है अगर आपको ओव्यूल जब सेंटर में दिख रहे हैं और कोई भी सेक्टर भी नहीं है तो नाम हो जाएगा इसका क्या प्री सेंट्रल। एग्जांपल बताइए EP, D3 बोले तो डायंथस एंड द प्रिमरोज, बढ़िया है। लास्ट बेसल, क्या है ये बेसल कहाँ मिलेगा सनफ्लावर एंड मस्टर्ड, सॉरी सॉरी मैरीगोल्ड, कहाँ मिलेगा मैरीगोल्ड, ठीक है ना। तो अब क्या करना है आपको अपने फिगर में जहां जहां ये फिगर बना हुआ है उसके सामने आप इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए ताकि आपको डायरेक्ट ये एग्जाम्पल क्या रहे याद रहे। फ्लावर का पार्ट खत्म होता है, नेक्स्ट पार्ट इज फन, बोले तो फ्रूट्स, फ्रूट्स बहुत दिन बाद दिखाई दिए, बढ़िया है, कम से कम जिंदा लौट है। वैसे भी बॉडी में कुछ है नहीं तुम्हारे, बीमारी को तुम बीमार करके आए हो उसकी। चलो ठीक है आगे बढ़ जाए, फ्रूट्स की बात करते हैं। तो आपको पता है फ्रूट का फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजर और विदाउट फर्टिलाइजर फ्रूट फॉर्मेशन पार्टिंग ऑफ कार्बन, बढ़िया। द फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, फ्रूट केवल कहाँ बनता है फ्लावरिंग प्लांट में बनता है ना, फूल बनेगा तभी फ्रूट्स आएगा, फ्लावरिंग प्लांट। जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्रूट बनता है क्या बनता है सीड बनता है, बोले कैसा नेकेड सीड, क्यों नेकेड, नेकेड क्यों, ओव्यूल जो होता है वो नेकेड होता है, ओव्यूल के बाहर ओवरी का कवर नहीं होता है, ठीक है ना। वहां पर ओव्यूल ही क्या है नेकेड है, इसलिए क्या है वहां पर सीड जो बनता है वो डायरेक्टली कैसा होता है नेकेड होता है। अरे भाई अगर सीड है तो सीड के ऊपर ओव्यूल है, उसके ऊपर ओवरी रहेगा तभी तो आफ्टर द कन्वर्जन ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड के अंदर और ओवरी इसमें बनेगा फूल में बनेगा। हां बताओ सर कॉफी क्या है, कॉफी क्या है सीड है, अभी जिनो एंजियोस्पर्म फूल बनता है, बिल्कुल बनता होगा तभी सीड आते हैं, मतलब कॉफी का फ्रूट भी होता है, हाँ बिल्कुल होता है। वो अब जो चीज तुम्हें पार्ट तुम्हें तुम्हारे यूज का है वो मार्केट में आता है, जहां पर
बात, वो तुम बात करने की कुछ भी कह सकते हो, लेकिन वो बात नहीं है। अगर आपके लिए सीड इंपॉर्टेंट है तो मार्केट में आपको सीड मिल रहा है, उसका पाउडर मिल रहा है। अगर उसका फ्रूट भी इंपॉर्टेंट होगा तो प्रोसेसिंग के दौरान बहुत सारे लोग फ्रूट भी इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वो यूज के बेसिस पर किसका क्या इस्तेमाल होता है, जरूरी नहीं हर फ्रूट तुम्हें मिल जाए। ठीक है ना, चलिए याद देखते हैं। इट इज मैच्योर आफ्टर, तुम पहले बताओ क्या नाम है, नो तुम पीछे बैठो, नहीं अभी नहीं, पीछे बैठो नहीं, अब तुम आगे आ जाओ, मैं तुम वहीं बैठो, जल्दी जल्दी करो भाई, जल्दी करो, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं पीछे बैठो, तुम आगे आओ, दिमाग यहाँ बैठो, बिगाड़ नहीं तो खुद बिगड़े हुए हो, आगे आ जाओ, जल्दी जाओ भाई, ये तो सब तुम्हें से पूछ रहे हैं यार, नो इसलिए हम कह रहे हैं ना, पता नहीं वो तुम्हें से रहे सब वही कह रहे हैं, हमें आता नहीं है तो क्या पूछ रहे हो, हम भाई कोई चीज देते तो वो खुद ही बता देंगे, आप देख लो, चलो ठीक है, आप अब देखो ज्ञान कर लो, हमसे क्या करें, भाई पढ़ना है, चल तो रहा है मेरे भाई, क्या लग रहा है फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, फ्रूट्स इज द मैच्योर आफ्टर राइपेंड ओवरी, ठीक है, राइपेंड मतलब आफ्टर द फर्टिलाइजर, डेवलप आफ्टर द फर्टिलाइजर, यानी कि आपके पास जो फ्रूट्स होगा वो फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, और फर्टिलाइजेशन ओवरी में, यानी ओवरी में फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या बनेगा, फ्रूट्स बनने वाले हैं। फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड द पार्थिनोकार्पी, तो ये आपने पहले पढ़ लिया था, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन इज कॉल्ड द पार्थिनोकार्पी, और नेचुरल पार्थिनोकार्पी के लिए आपने एग्जांपल पढ़ा था, हाँ बनाना पढ़ा था, जो कि आपने उस चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे, वहां पर भी क्या आपने फ्रूट्स और सीड पढ़ा था, यहाँ पर भी पढ़ने जा रहे हैं। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ द वाल, फ्रूट के पास क्या है, फ्रूट वाल, फ्रूट वाल का नाम होता है पेरिकार्प, क्या नाम होता है, पेरिकार्प, ये आप अंडरलाइन कर लें, फ्रूट वाल का नाम क्या होता है, पेरिकार्प होता है, ठीक है ना। पेरिकार्प जो होता है वो ड्राई भी हो सकता है, फ्लैशी भी हो सकता है, पेरिकार्प इज थिक एंड द फ्लेशी एंड इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू, अगर जो पेरिकार्प है यानी जो फ्रूट का वाल है थिक होगा और फ्लेशी होगा तो उसमें तीन पार्ट होंगे, आउटर पार्ट, मिडिल पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट है एपी पार्ट, मिडिल पार्ट है मेसो पार्ट, इनर पार्ट है एंडो पार्ट। तो नाम में छुपा हुआ है, जहां पर मैंने आपसे कहा था कार्प वर्ड दिख जाए आपको, कार्प कार्प कार्प, तो कहीं ना कहीं फ्रूट से रिलेटेड है। उसके बाद एपी, मिडिल, मेसो और एंडो, ये तो वर्ड आता है, एपी मतलब बाहर है, मेसो मतलब बीचों बीच में मिडिल में है, और एंडो मतलब होता है अंदर। तो आपके पास अगर फ्रूट के अंदर जो वाल है पेरिकार्प वो फ्लैशी है, कैसी है, फ्लैशी है, ठीक है, तो वेरी डिफरेंशिएटेड होगी, और वेरी डिफरेंशिएट होगी तो तीन पार्ट होगा, बाहर तरफ एपिकार्प होगा, बीच में मेसोकार्प होगा, और अंदर क्या होगा उसके इनर पार्ट में एंडोकार्प होगा। इतना क्लियर, तो आपको नाम याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल आता है दो, मैंगो एंड द कोकोनट, ये किस टाइप का फ्रूट है, अभी यहाँ पर दिया गया है कैसा फ्रूट है ये ड्रूप फ्रूट होता है, क्या होता है, ड्रूप, द टाइप ऑफ द फ्रूट है, क्या है ये, टाइप ऑफ द फ्रूट, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है मैंगो एंड कोकोनट आर द ड्रूप फ्रूट, और फिगर में आपको दिया गया है यहाँ पर, पहला दिया है मैंगो, दूसरा यहाँ पे पास कोकोनट, सबसे बाहर तरफ। अच्छा मुझे बताओ, मैंगो तो फ्लैशी फ्रूट होता है, अगर फ्लैशी फ्रूट है तो होगा इसमें जो पेरिकार्प होगा वो वेल डिफरेंशिएटेड होगा, तो आप देख सकते हो सबसे बाहर तक जो लेयर आप आम का फेंक देते हो वो होता क्या है, पेरिकार्प होता है, जिसे आप खाते हो वो होता है मेसोकार्प, ठीक है ना, मेसोकार्प, और सबसे अंदर जो हार्ड पार्ट मिलता है आपको वो होता है एंडोकार्प, और उस ने बिजली नहीं, उस एंडोकार्प के अंदर, हाँ गुठली से कहते हैं, उस एंडोकार्प के अंदर फिर आपको सील दिखता है, इससे पूछते हो कि बिजली बिजली हमारी, हाँ वही वाला पार्ट, तो यहाँ पर जो ये व्हाइट वाला पार्ट होता है यही क्या है, ये है सील, और बिजली यानी सील के बाहर जो पार्ट दिखता है ये हार्ड पार्ट, ये होता है एंडोकार्प, क्या होता है वो, एंडोकार्प होता है, उससे बाहर जो आप खाते हो गूदा वाला पार्ट वो होता है मेसोकार्प, ये येलो वाला, और सबसे बाहर से फीड करते हो वो होता है एपिकार्प,
अब क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ मैंगो आप खाते क्या हो? हार्ड पार्ट क्या होता है उसका? क्लियर हो गया? यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें, ये आपके पास जो कोकोनट है, ये तो ऐसा फ्लेसी फ्रूट है नहीं कि है फ्लेसी, तो हार्ड है, ड्राई वाला है, तो इसमें बेल डिफरेंशिएशन उतना नहीं होगा। बट जो फ्लेसी फ्रूट होगा उसमें क्या होता है? बेल डिफरेंशिएशन होता है। आप बताओ। एंडोकार्प बाहर की तरफ है, पर जब कोकोनट अपने ग्रीन वाले स्टेज में रहता है, हाँ, तब भी तो उसमें लेयरिंग है ना सर। हाँ लेयरिंग है, तो वो बाहर की लेयर्स को क्या कहते हैं, क्या रहता है उसमें देखो, आपने देखा होगा कि जो हरा वाला होता है, उसके बाद फिर जब सूखता है तो उसके अंदर आपको फाइबर दिखता है। अब बता तो रहे जो ये फाइबर है वो मेसोकार्प है, क्या है? और जो आपको हार्ड ब्राउन पार्ट दिखता है वो होता है एंडोकार्प होता है। तो जो आपको हरा हरा दिखता है वो रहा होगा, जब आपका ग्रीन था तो वो क्या रहा होगा? ये भी काट रहा होगा। लेकिन अब क्या होता है, वो जब वो ड्राई होता है क्या होता है? ये फाइबर अंदर होता है। तो वैसे देखो आप, जब आप ग्रीन वाले पार्ट को कभी आप काटो किसी भी चीज से, तो आपको वो एटलीस्ट फाइबर के सामने दिखता है ना। लेकिन जब सूख जाता है तो पूरा पूरा फाइबर आपको बाहर दिखता है। उसके अंदर जो आपको ब्राउन कलर का कटोरी दिखती है वो आपका एंडोकार्प होता है। मतलब इसकी बिजली है। नहीं, बिजली नहीं है। ये हाँ, ये अंदर जो है यहाँ जो आपको दिख रहा है व्हाइट कलर का, इसे आपने पढ़ा था, ये था एंडोस्पर्म, ये था सेलुलर एंडोस्पर्म ना। और अंदर जो लिक्विड रहता है वो होता है आपके पास लिक्विड एंडोस्पर्म। क्योंकि आपने कहा था कोकोनट के अंदर एंडोस्पर्म दो टाइप का, एक होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जो कि आपके पास लिक्विड फॉर्म में होता है, वही जब उसके बाद क्या होता है आगे चलकर जब डेवलप होता है एंडोस्पर्म तो सेलुलर एंडोस्पर्म भी बनाता है, जो कि आप गरी कहते हो। हाँ, गरी छोटी है सर। हाँ? जैसे आम का पेड़ लगाना है तो उसकी सीड से लगा लिए, हाँ। कोकोनट में क्या करते हैं? कोकोनट में क्या करते हैं आपने बताया, पता नहीं पूरा क्या था? नारियल बैठा हुआ लग जाता है। पूरा लग जाता है, तो लग जाता होगा इसमें। पूरा नारियल और हाँ, अच्छा हाँ, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, वैसे मैं देखो ग्रीन वाला रखा था, कभी लोग रुक जाता है, अच्छा पानी रखना पड़ता है ना, मुझे पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन हाँ लग जाएगा यहीं से भी, ठीक है ना। चलिए फिर आगे बढ़े। तो फिलहाल क्या पूछा जाएगा आपसे, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कोकोनट का मेसोकार्प कैसा होता है? कैसा मतलब? फाइब्रस होता है। कैसा होता है? और एंडोकार्प हार्ड पार्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकोनट एंड मैंगो इज ड्रूप फ्रूट्स, कैसा फ्रूट है ये? ड्रूप फ्रूट्स होता है। नेक्स्ट करेंगे, डेवलप कहाँ से होते हैं? दे डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी, मोनोकार्पिलरी ये वर्ड मैंने पहले पढ़ाया था। कितने कार्पल? एक कार्पल। आगे लिखा हुआ है सुपीरियर ओवरी, अगर सुपीरियर ओवरी है तो मैं पूछूंगा फ्लावर कैसा है? हाइपोगाइनस। अरे भाई, फ्लावर जब हाइपोगाइनस होगा तभी तो ओवरी कैसी होगी? सुपीरियर होगी। तो मैंने कहा था हाइपो माने नीचे, तो क्या क्या पार्ट नीचे है यहाँ पर? मैंने कहा कैलिक्स गाइनोसियम जो होता है ये ऊपर सुपीरियर पोजीशन पे होता है, तो क्या गाइनोसियम बोले तो ओवरी कैसी हो गई? सुपीरियर हो गई। तो यहाँ पे कार्पेल कितने हैं फ्लावर में? एक कार्पेल, मोनोकार्पिलरी। फ्लावर कैसा है? मोनोकार्पिलरी है। ओवरी कैसी है? सुपीरियर है। अगर इसका फ्लावर बनाया जाए तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ये थैलमस का पार्ट हो गया, उसके बाद यहाँ से ये कैलिक्स हो गया, ये कोरोला हो गया, और ये हो गया स्टेमन वाला पार्ट, और ओवरी जो होगी वो कहीं यहाँ पर होगी। तो ओवरी की जो पोजीशन है बाकी तीनों क्या है? पहला फ्लावर जो आपने पढ़ा था हाइपोगाइनस वाला, ठीक है ना। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपिगाइनस आपने पढ़ा था। तीन टाइप का फ्लावर था ऑन द बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द कैलिक्स, करोला, एंडोसियम, किसके बेसिस पर? गाइनोसियम से कंपेयर करने के बाद, ठीक है ना। तो जहां पर लिखा है ये दे मतलब मैंगो एंड कोकोनट डेवलप फ्रॉम द मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी, तो जहां पर ये वर्ड लिखा हुआ है सुपीरियर ओवरी, उसी के साइड में कहीं पर लिख लो फ्लावर कैसा होगा इनका, आप लिख लीजिए हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस इन मैंगो, मैंगो में पेरिकार्प, पेरिकार्प मतलब वाल ऑफ द फ्रूट्स, इसका पेरिकार्प वेरी डिफरेंशिएटेड इनटू द आउटर
एपिकार्प है, मिडिल फ्लैसी इंडिविल मीजोकार्प है और इनर स्टोनी हार्ड क्या है, एंडोकार्प। अभी जैसा आप फिगर में पढ़ के आ, यहाँ पे फिर से देख सकते हो जो पेरिकार्प है वो वेल डिफरेंशिएटेड है कहां पर, मैंगो के अंदर। फिर से मैं आपसे पूछूंगा आउटर पार्ट जो थिन बहुत पतला सा होता है वो होता है एपिकार्प। मिडिल पार्ट जो फ्लैसी है जिसे आप खाते हो एडिबल वो कौन सा है, मीजोकार्प। क्वेश्चन बार बार आता है कि मैंगो के अंदर आप क्या खाते हो, मीजोकार्प एडिबल पार्ट होता है जिसे आप खाते हो। और इंडोकार्प कैसा है, हार्ड स्टोनी पार्ट है, दांत लगाओगे तो दांत गिर भी सकते हैं। लेकिन आप देखो जब खट्टा नहीं, जब वही आम जब कच्चा रहता है ना, जब कच्चा रहता है मतलब अभी वो प्रोसेसिंग है मैच्योरिटी तक जा रहा होता है, हाँ वही वाला। तो कह रहे हैं उसमें अभी सीड तो बनना स्टार्ट हो जाता है लेकिन उसके अंदर नहीं यार, कभी आपने देखा ये ग्रीन वाला आम देखा है, कभी कभी आपसे अमी अमी कहते हैं ना, हाँ ठीक है वही वाला। तो देखो ग्रीन वाला पार्ट होता है उसके अंदर वो एपिकार्प, डी में जो व्हाइट पार्ट उसका नाम मेसोकार्प, अंदर जो जो बिजली के ऊपर रहता है हल्का मुलायम सा होता है। अभी कोई स्टोरी नहीं हुई यानी एंडोकार्प है लेकिन अभी वो अभी स्टोरी नहीं हार्ड नहीं हुआ, लेकिन वही जब आगे मैंगो डेवलप करता है ना कहते हैं इसमें अब क्या बन जाएगी, बिजली जारी बन जाएगी। वही होता क्या है वो एंडोकार्प होता है जो कैसा होता है, हार्ड होता है जिसे आप आसानी से काट नहीं सकते हो। इन कोकोनट which is also a true fruit the mesocarp is fibrous। मेसोकार्प कैसा है यहाँ पर, फाइबरस होता है, जो फाइबर्स होते हैं कैसे होते हैं, मेसोकार्प होते हैं कोकोनट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट इज द सीड। चलो ओव्यूल आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू द सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको पता है सीड इज मेड अप ऑफ द सीड कोट एंड द एम्ब्रियो। सीड कोड और क्या होता है सीड के अंदर, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो के पास एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, एम्ब्रियोनल एक्सिस पर क्या होता है, कॉटिलीडन होता है। अरे बताओ और एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पार्ट है, एक था कॉटिलीडन के नीचे वाला हाइपोकोटाइल, पहले भी आपने पढ़ा था। एक सीड में क्या होगा, सीड कोड एंड द। अब मुझे बताइए आप कभी आपने ओव्यूल पढ़ा था ओव्यूल, ओव्यूल को बनाने के लिए कौन कौन सी सेल्स आती है, या मैं कहूं कि अगर आपको ओव्यूल बनाना है तो आप ओव्यूल की स्ट्रक्चर में क्या क्या लिखोगे आप। कभी आपने पढ़ा था ओव्यूल के अंदर सेल होती है, इसका नाम होता है न्यूसेलस होती है, डिप्लॉइड सेल थी। और न्यूसेलस के ऊपर कवरिंग होती है इंटेगुमेंट, कभी कभी सिंगल कभी कभी डबल। अगर डबल है तो आउटर इंटेगुमेंट एंड द इनर। जो सीड है वो किसका कन्वर्जन है, जो सीड है वो किसका कन्वर्जन है, ओव्यूल का। अरे बोलो यहाँ पर सीड आपको बन रहा है, उसके ऊपर क्या है, उसके अब ऊपर जो है सीड कोड भी है और क्या है यहाँ पर एम्ब्रियो है। आगे देखते क्या उसमें कौन बनता है। एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन आर द टू कॉटिलीडन। कुल मिला के बाद इतनी कही जाए कि एम्ब्रियो जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, क्या होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट जो होता है वो होता है क्या, कॉटिलीडन। ठीक है ना। अगर आपको याद होगा मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पर डाई कार्ड प्लांट है, कितने कार्टिलेडन होंगे यहाँ पर, दो कार्टिलेडन होंगे, होगा ना। और ये जो एक्सिस दिख रही कौन सी एक्सिस है, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कार्टिलेजन से नीचे है उसका नाम, अरे नीचे वाला हाइपोकोटाइल और ऊपर वाला एपिकोटाइल। और आपको ये भी पता है हाइपोकोटाइल आगे में क्या बनाता है, रेडिकल, और रेडिकल्स क्या बनते हैं, रूट बनता है, याद है। अगला यही एपिकोटाइल बनाएगा क्या, ट्रिब्यूल, और ट्रिब्यूल्स क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो यहाँ पर आप जोड़ो एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस और क्या होगा, कॉटिलीडन। और एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो हाइपोकोटाइल पार्ट होगा वह तो क्या बनाएगा, रेडिकल्स बनाएगा। कितना क्लियर हो गया। कॉटिलीडन कहां कहां पर एक होगा, जितने मोनोकार्ड है उसमें क्या होगा, एक होगा। जो डाइकार्ड है उसमें दो होंगे। मोनोकार्ड एग्जांपल बार बार आपने पढ़ा है कि बीट होता है मोनोकार्ड, मेज होता है मोनोकार्ड, राइस क्या होता है, मोनोकार्ड होता है। डाइकार्ड एग्जांपल ग्राम, चना हो गया, पी हो गया, डाइकार्ड है। जब भी आप चना को तोड़ोगे आपको दो पार्ट में आराम से दिख जाते हैं। मेटल भी आप आसानी से आजकल देख सकते हो जिसमें अंदर दो फली होता है। जितने भी डाइकार्ड होंगे उसमें कार्टिलेजन कितना होगा, दो होगा। जिसमें एक ही कार्टिलेजन होगा वो क्या होगा, मोनोकार्ड होता है। क्लियर इतनी बातें, ठीक। स्ट्रक्चर
ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द डाइकोटिलेडोनस सीड। अब हम केवल फोकस किस पे कर रहे हैं, डाइकोट सीड पर। चलिए, ये का आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सीड इज कॉल्ड द सीड कोट। सीड के ऊपर एक कोटिंग जिसका नाम क्या होता है, सीड कोट। सीड कोट हैज टू लेयर, आउटर लेयर का नाम होता है टेस्टा और इनर का नाम होता है टेगमेन। अंडरलाइन कर लो इसे, सीड कोट का आउटर लेयर कहलाता है टेस्टा, इनर कहलाता है टेगमेन कहलाता है, टेस्टा एंड टेगमेन। तो टेस्टर नहीं है। नहीं, वो फ्रूट की बात थी, वो फ्रूट की बात थी, अंदर की बात नहीं है, सीड की कवरिंग है। अब भाई वो फ्रूट है, ये क्या सीड है, मतलब हाँ जो होता है हार्ड हार्ड आम खाने के बाद जो हार्ड हाँ बचता है हाँ, उसके ऊपर जो हार्ड रहता है वो फ्रूट का ही पार्ट वो फ्रूट का ही पार्ट है। और क्या? अरे आप सबसे ऊपर देखते हो, आप छेद सकते हो, एपिकार्प है जो आप खा जाते हो, मेसोकार्प। अब जो हार्ड पार्ट जो गुठली बची है वो एंडोकार्प है, और उसी गुठली के जब तोड़ते हो अंदर से सीड निकलता है। अभी तक आप नहीं देखे थे तुम लोग, जो हार्ड पार्ट होता है जिसे गांव वाले करते क्या है, तोड़ के बिजली निकाल के खाते हैं, वो हार्ड पार्ट है, जो सीड होता है उसके। अमेरिका बैठे तुम लोग। चलो नेक्स्ट यहाँ पढ़ो, हाइलम क्या है, हाइलम। हाइलम क्या है, स्कार ऑन द, अच्छा ये वर्ड कहीं और भी आता है, जंक्शन बिटवीन रेडिकल एंड फुनिकुल एंड, जहां क्या होता है फुनिकुल और प्लेसेंटा। जब ओव्यूल पढ़ रहे थे वहां पर आने पड़ा। हाइलम तुम किधर आ रहे हो, कहां पर, हाँ किडनी के अंदर इनर पार्ट जो गड्ढा होता है जहां से नर्व प्रेशर ब्लड प्रेशर सीधा कर रही होती है, वही तो क्या होता है, हाइलम होता है। तो हाइलम क्या है, पर एक स्कार, यानी हाइलम 3 जगह आ रहा है, ठीक है ना। तो हाइलम क्या पर स्कार, इसका मतलब क्या होता है, स्कार, स्कार कहते हैं ना, चेहरे में स्कार लग चुका है, दाग मतलब जंग की निशानी। हाँ जंग की निशानी करें, मतलब कुछ छोड़ दिया तो कभी कभी यहाँ पर बन जाती है, ऐसे आपको निशानी बन जाती है ना, वही है स्कार। मतलब एक हल्का सा, जैसे मान लो ये आपके पास सीड है तो यहाँ पर आपको एक क्या दिखता है, हल्का सा गड्ढा दिखता है, वो जिसे कहते हैं क्या नाम, स्कार ऑन द सीड कोर थ्रू व्हिच द डेवलपिंग सीड वर अटैच्ड टू द फ्रूट्स। जो डेवलपिंग सीड होता है वो किससे जुड़ा होता है, फ्रूट से जुड़ा होता है, यानी कि सीड फ्रूट से जुड़ा होता है विद द हेल्प ऑफ द हाइलम। तो हाइलम कहीं पर भी आ रहा है, देखो जोड़ने का काम कर रहा है, दो लोग को जोड़ने का काम कर रहा है। अबव द हाइलम इज अ स्मॉल पोर, हाइलम के ऊपर एक छोटा सा पोर, जिसे कहते हैं क्या है, हम माइक्रोपाइल कहते हैं। माइक्रोपाइल जो वर्ड है ये कुछ आपके पास पुराना पुराना नहीं लग रहा है, माइक्रोपाइल मॉड्यूल, माइक्रोपाइल ठीक है ना। तो ये माइक्रोपाइल क्या था, बचा हुआ पार्ट था, जो कि आज का दिख रहा है हमें स्मॉल पोर के फॉर्म में दिख रहा है। हाँ, हाइलम स्मॉल पोर नहीं है। अबव द हाइलम, हाइलम के ऊपर क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल पोर होता है, और वो स्मॉल पोर कहलाता क्या है, माइक्रोपाइल। देखो माइक्रोपाइल जो है वो ओव्यूल का भी स्ट्रक्चर है, ओव्यूल का ही पार्ट है, लेकिन ये जो माइक्रोपाइल है ये क्या है, वो सीड के ऊपर हाइलम पर जो छोटा सा आपको पोर दिख रहा है उसका भी नाम क्या है, ये माइक्रोपाइल, ठीक है ना। चल बोलो आगे, within the seed coat is the embryo। seed coat के अंदर क्या होगा, embryo होगा, consist of and the embryonal axis and the two parts। यहाँ कौन सा सीड पढ़ रहे हैं पर, डाइकाट सीड पढ़ रहे हैं। अगर डाइकाट सीड होगा तो क्या सीड के अंदर एम्ब्रियो होता है, बिल्कुल, और एम्ब्रियो के पास क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है, और क्या होता है, कॉर्टिलेडन होता है। डाइकाट में कितना कॉर्टिलेडन होगा, दो होगा, ठीक है ना। The cotyledon are often the fleshy and the full of the reserve food material। cotyledon में क्या भरा होता है, फूड भरा होता है, क्या भरा होता है, फूड भरा होता है। और ये फूड किसके लिए होता है, तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि किसके लिए है, ये एम्ब्रियो के लिए। किसके लिए है ये, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जिंदा रहे तभी तो क्या बनेगा, नया प्लांट बनेगा। भाई ये सीड के अंदर एम्ब्रियो जिंदा रहेगा तभी तो नया प्लांट बनेगा। तो एम्ब्रियो को जिंदा रखने के लिए खाना तो मिलना चाहिए, तो खाना कौन देता है, कॉटिलीडन देता है। कौन देता है, कॉटिलीडन देता है। क्लियर है ना। अरे बोलो, गेहूं को बहुत लंबे समय तक अगर आप स्टोर कर दोगे, धीरे धीरे जो गेहूं की साइज होती है वो कम होती चली जाती है, कहते हैं गेहूं जो सुकुड़ गया है। वो क्यों हो रहा है, कुछ तो इसकी वजह से होता है, जो उसके अंदर जब आप स्टोर कर रहे थे गेहूं को तो पानी बहुत था, कच्चा गेहूं खा ले क्या थे, तो जब तक पानी निकलेगा तभी क्या होगा, उसकी साइज कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप बहुत लंबे समय तक, मतलब 3 4 साल 5 साल स्टोर करते हो, होता क्या है, उसके
एम्ब्रियो है वो भी तो क्या करेगा, रिस्पायरेशन करेगा, और रिस्पायरेशन करेगा तो कॉर्टिकल के अंदर क्या है, फूड स्टोर है, उसी का तो इस्तेमाल करेगा। गेहूं बार बार जाके तुम दाल चावल डालते हो नहीं ना भाई, वही इस्तेमाल करेगा, तो उसका क्या धीरे धीरे एम्ब्रियो से कार्टिलेज को खाता रहेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, जो पार्ट वो होगा आपके पास सीड होगा, वो धीरे धीरे उसका कार्टिलेज पिचक जाएगा। बिल्कुल करेगा। तो अगर ऐसी जगह रख दे उसको जहाँ पे उसको मिले ना भी करने के लिए कुछ तो मर जाएगा। क्या नहीं मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो, ऑक्सीजन ना मिले तो भाई कुछ जो चाहिए उसको रिक्वायर हाँ मर जाएगा, मर जाएगा। मर जाएगा। गेहूं का भी लाइफ स्पैन होता है। सबका होगा। अरे तो भाई ये अरे जवाब नहीं है। एम्ब्रियो, मेरे भाई ये बताओ, अगर आपके पास एम्ब्रियो ही चल के आगे नेक्स्ट प्लांट बनाए नहीं बनाएगा, अगर नया प्लांट बनाना है तो इसके अंदर जान तो होनी चाहिए, जीवन होना चाहिए ये, तभी तो प्लांट बनेगा ना। तो एम्ब्रियो भी रिस्पायरेशन करता है। सबसे सिंपल एग्जांपल है, घर में गांव में चले जाओ, जिस भी कमरे के अंदर आप गेहूं चावल स्टोर करके रखते हो, अगर उसमें खिड़की नहीं होती है तो जैसे दरवाजा खोलते हो आपको बहुत गर्मी लगती है, वो होता क्या है, चक्कर आता है, वो होता क्या, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन होता है जो कि रिस्पायरेशन के दौरान वहां से निकली होती है गैस, अब वो बाहर रूम से नहीं निकल पा रही है, वही क्या है आसपास टहल रही है, तो किसका रिस्पायरेशन, तुम डाक कर रहे थे नहीं, वो रिस्पायरेशन किसका था, सीड का था। ठीक है, अब वो एक दो दिन के अंदर आपको दिखाई नहीं देता, जब काफी दिन तक बंद रहता तो वही कंसंट्रेशन बढ़ जाता था, आपको वो महसूस होता है। नेक्स्ट आगे, एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। कई बार आप बताओगे एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो दो एंड होगा, सही बात है, ये कॉटिलिडन हो गया तो कॉटिलिडन नीचे क्या होगा, हाइपोकोटाइल, और हाइपोकोटाइल क्या बनाता है, रेडिकल बनाता है, ऊपर वाला पार्ट एपिकोटाइल क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा। आपको ये भी पता है रेडिकल्स क्या बनता है, रूट सिस्टम बनता है, प्लूम्यूल्स क्या बनता है, शूट सिस्टम बनता है, जो कि आपने इसी में पढ़ा था। नेक्स्ट आगे, इन सम सीड सच एज द कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज द रिजल्ट ऑफ द डबल फर्टिलाइजेशन is a food storing tissue and called the endospermic seed। यानी कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म बचा रह जाता है। देखो यार, जब एम्ब्रियो बन रहा था तो एंडोस्पर्म तो बना था, आपको नहीं याद आया हो, कभी आपने पढ़ा था कि आपके पास एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम होता है ट्रिपल फ्यूजन। याद आया, ट्रिपल फ्यूजन में दो चीज था, क्या क्या था, एक था आपके पास सिनगैमी, क्या था एक बार, सिनगैमी था, और अगला था आपके पास क्या, तो बताएगा डबल फर्टिलाइजेशन। अरे बोलो, इन दोनों को मिला करके क्या है, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी किसके बीच में था, मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, मेल गैमीट फीमेल गैमीट जब फ्यूज करता है तो क्या बनता है, जाइगोट बनता है, क्या बनता है, और जाइगोट जब डेवलप होता है क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है, क्या बनाता है, एम्ब्रियो। दूसरा करिए, एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर मेल गैमीट होते हैं दो, तो एक तो फ्यूज कर गया फीमेल गैमीट से, दूसरा मेल गैमीट जाके फ्यूज करता है सेंट्रल सेल के अंदर प्रेजेंट पोलर न्यूक्लियाई से, पोलर न्यूक्लियाई से, जो कि N+N की है। अरे बोलो, तो जब ये होता है इसका प्रोसेस नाम डबल फर्टिलाइजेशन, बनता क्या है, एंडोस्पर्म, क्या बनता है, अगर ये न्यूक्लियस की बात कर ले तो न्यूक्लियस हो जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसके बाहर जो सेंट्रल सेल थी वो कन्वर्ट हो जाती है एंडोस्पर्म के अंदर। अब मुझे बताओ एंजियोस्पर्म का एंडोस्पर्म कैसा, रिक्वाइड, तो ये बना क्या है, ये बना है, क्या बना है ये बना है एंडोस्पर्म, क्या बना है, और आपने एक बात कही थी कि एंजियोस्पर्म के अंदर पहले एंडोस्पर्म बनता है फिर एम्ब्रियो बनता है, क्यों, एंडोस्पर्म ही तो एम्ब्रियो क्या देगा, न्यूट्रिशन देगा, तो पहले खाने के इंतजाम कर लेंगे उसके बाद मेहमान को बुलाएंगे, ये तो बात है ना। बताओ डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जब एम्ब्रियो डेवलप कर रहा था तो वो खाना कहाँ से लेता है, एंडोस्पर्म से लेता है, तो एंडोस्पर्म कहाँ है, सीड के अंदर ही होगा, और जब कभी कभी होता क्या है, किसी किसी सीड के अंदर पूरा एंडोस्पर्म डेवलपिंग एम्ब्रियो खा जाता है, तो उस सीड के अंदर फिर एंडोस्पर्म बचता नहीं है, नॉन एंडोस्पर्म भी कहते हैं। कुछ ऐसे सीड होते हैं जिसके अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, वो एंडोस्पर्म पूरा खा नहीं पाता है, उसे कहते हैं क्या है हम,
एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। अरे बोलो, नहीं बोल पा रहे। यस सर। ठीक है ना। तो जब डेवलपिंग एम्ब्रियो था तब खाना कौन दे रहा था उसे? एंडोस्पर्म। और जब यही सीड के अंदर आ जाता है एम्ब्रियो तब इसे खाना कौन देता है? कॉटलीडन। ये अपना खाना क्या रख रहा है? ये अपना इंतजाम करके रख रहा है। जब हम डेवलप करेंगे तो हमें खाना कौन देगा? एंडोस्पर्म देगा। जब पूरा सीड मैच्योर हो जाएगा और आप हमें फील्ड से घर लेके चले आओगे तब भी तो हमारे खाने का इंतजाम करो तो कौन करेगा? कॉटलीडन करेगा। क्लियर है इतनी बातें? अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन सब सीड, कुछ सीड ऐसे हैं जैसे एग्जाम्पल क्या है? कैस्टर। एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। क्या एंडोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही बना है? अरे बोलो। यस सर। तो डबल फर्टिलाइजेशन जो एंडोस्पर्म बनता है, लिखा है एंडोस्पर्म is a food storing tissue and called the endospermic seed। तो कुछ सीड ऐसे हैं जिसके अंदर एंडोस्पर्म अभी भी क्या है? बचा हुआ है। उस सीड कहेंगे क्या हम? एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे। क्लियर है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंडोस्पर्मिक सीड एग्जांपल बताओ। कैसे? क्लियर? आगे बढ़ते हैं। In plants such as the bean, gram and the pea, the endosperm is not present in the mature seed। यहाँ पर देखा जाए तो कैस्टर के मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। ठीक है ना। यहाँ पर देखा जाए बीन, ग्राम, पी के अंदर तो मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म एब्सेंट हो गया। एंड सच सीड आर कॉल्ड द नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। जिस सीड में एंडोस्पर्म अभी भी बचा हुआ है मैच्योर सीड में उसे कहेंगे क्या हम? एंडोस्पर्मिक सीड। कुछ ऐसे सीड होंगे जिसके अंदर मैच्योर सीड में एंडोस्पर्म क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। उस सीड का नाम हो जाएगा नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जांपल पूछेगा आपसे, बता दो। बीन, ग्राम। मैंने कहा था जहां जहां ये जाएगा साथ साथ ये भी जाएगा, अगर आपको याद होगा तो इससे पहले भी। ठीक है ना। तो बीन, ग्राम एंड द पी कैसा सीड होता है? नॉन एंडोस्पर्मिक। इतना क्लियर हो गया? वैसे बात यही सही है कि डेवलपमेंट के दौरान एम्ब्रियो पूरा का पूरा एंडोस्पर्म खा जाए। ठीक है ना। सही यही है। क्योंकि एंडोस्पर्म बना किसके लिए था? एम्ब्रियो के लिए। अगर नहीं खा पाए तो बचा रह जाएगा मैच्योर सीड के अंदर। अगर बचा रह जाएगा तो सीड क्या कहलाएगा? एंडोस्पर्मिक सीड कहलाएगा। अब खत्म हो जाएगा तब नॉन एंडोस्पर्मिक कहलाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा ये कि एंडोस्पर्मिक सीड एग्जांपल बताओ। कैस्टर हो गया। और नॉन एंडोस्पर्मिक का पी बीन ग्राम, सॉरी पी बीन ग्राम। ठीक है ना। चलिए ये था आपके पास। ठीक है, नहीं बात है क्या? नहीं गाय काट वाला शायद भूल गया क्या? हाँ, वो दो फिगर बने हुए ना, एक चने वाला बना हुआ है, सीड कोड दिखाया गया, हाइलन दिखाया गया, माइक्रोपाइल दिखाया गया, मिल गया ना। दूसरा आपको दिखाया गया है क्या है पास, दो कार्टिलेजन दिखाए गए हैं, एक रेडिकल दिखाया गया, एक पोलिनियल दिखाया गया, मिल गया सबको। ठीक, आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकाट सीड पर। मोनोकाट सीड है, बताओ कितने कार्टिलेजन होंगे? एक ही कार्टिलेजन। क्या एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा? अरे होगा, बिल्कुल होगा। ये सीड बनता किससे है? एम्ब्रियोनल एक्सिस प्लस कार्टिलेजन से। अब तुम बताओ। एंडोस्पर्म जो था वही एल्यूमिनियम होता हाँ वहां पर ना एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, वही एंडोस्पर्मिक नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है ना। चलिए देखो यार, कोई भी सीड होगा उसमें दो पार्ट होंगे हमेशा। कौन सा पार्ट? एक होगा इसके अंदर एम्ब्रियो वाला पार्ट। कौन सा होगा? एम्ब्रियो वाला पार्ट होगा। और एक क्या होगा इसमें? कार्टिलेजन होगा। अरे बोलो। और एम्ब्रियो में क्या होगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगा। ठीक है ना। कार्टिलेजन का नंबर एक है तो मोनोकाट, दो है तब डायकोट। बढ़िया। जनरली मोनोकाट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। ये अंडरलाइन करो। जनरली मोनोकाट सीड कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। एंडोस्पर्मिक होते हैं जनरली। हाँ हाँ हाँ, जनरली मोनोकाट सीड कैसे है? एंडोस्पर्मिक है। अब मुझे कोई बताएगा ये कौन सा सीड था? ये कैसा? डाइकाट मोनोकाट। डाइकाट। ये कैसा? ये कैसा? डाइकाट। लेकिन डाइकाट होने पर क्या है? ये यहाँ पर ये आपके पास क्या है? मोनोकाट। क्या है? मोनोकाट जनरली कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक। जनरली कैसे होते हैं? कैस्टर कैसा है?
कैस्टर डाई काट दोनों काट डाई काट डाई काट मेनली जो सीड मोनोकाट कैसे होते हैं एंडोस्पर्मिक। कौन सा डाई काट सीड है जो एंडोस्पर्मिक है? जनरली मोनोकाट कैसे होते हैं एंडोस्पर्मिक। कौन सा डाई काट जो एंडोस्पर्मिक है? कैस्टर। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। जनरली मोनोकाट एंडोस्पर्मिक, कौन सा डाई काट है जो एंडोस्पर्मिक है? कैस्टर। जनरली डाइकाट कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक। आगे सही सब बताएंगे, नेक्स्ट आगे चलो यहाँ पर। बट सम एज द ऑर्किड आर द नॉन एंडोस्पर्मिक। जनरली आपके पास डाइकाट कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। कौन सा मोनोकाट है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है? नहीं समझ में आया? जनरली मोनोकाट सीड, अगर मैं आपको जनरली मोनोकाट जो सीड है कैसे होते हैं? एंडोस्पर्मिक होते हैं। ये तो फिक्स हो गया, फिक्स है ना। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, कौन सा मोनोकाट है जो नॉन एंडोस्पर्मिक है? ये आ गया, ठीक है। जनरली डाइकाट सीड कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, ठीक है ना। अरे बोलो लेकिन वो कौन सा डाइकाट है जो एंडोस्पर्मिक है? बढ़िया, ये साइन तो लिख लो। एक बार जोड़ लेना यहाँ पर जनरली। देखिए इन द सीड आर द सीरियल्स, जैसे कि मेल्स मोनोकाट है ना। अरे मोनोकाट है। द सीड कोड इज मेम्ब्रेनस। सीड कोड कैसी होती है? एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए किसके कौन सी ऐसी सीड है जहां पर जो सीड कोड होता है वो फ्रूट वॉल से फ्यूज हो जाता है और मेम्ब्रेनस होता है। तो ये बताएंगे आप यहाँ पर मेज के अंदर, ये अंडरलाइन करो आप। मेज के अंदर सीड कोड मेम्ब्रेनस होता है और ये जनरली फ्यूज होता है इसके साथ में फ्रूट वॉल के साथ में फ्यूज हो जाता है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर द फूड। मोनोकाट सीड का जो एंडोस्पर्म होता है कैसा होता है? बल्कि मतलब बड़ा होता है और ज्यादा फूड स्टोर करता है। द आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड द एलिरोन लेयर। इसे कहते क्या है हम? एलिरोन लेयर कहते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ द एंडोस्पर्म सेपरेट द एम्ब्रियो। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पूरा पोर्शन, ये वाला, ये जो पूरा पोर्शन है ये किसका है? एंडोस्पर्म का है। किसका है ये? एंडोस्पर्म का है। ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है ये किसका है? ये है पूरा एम्ब्रियो वाला पोर्शन। किसका है ये? एम्ब्रियो वाला है। क्लियर है? तो एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से अलग करने के लिए यहाँ पर एक क्या है? लेयर प्रेजेंट है और ये जो लेयर है वो ये वाली लेयर है और इस लेयर कहते क्या है हम? एलिरोन लेयर कहते हैं। क्लियर? और एलिरोन लेयर जो होती है बनी किसकी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? तो ये लाइन आप अंडरलाइन कर लीजिए। एलिरोन लेयर बनी होती है प्रोटीन की। काम क्या है? एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो से अलग करना होता है। क्लियर? ठीक है ना। और ऐसे ही कहीं आपने पढ़ा था जब आप पढ़ रहे थे प्लास्टिड पढ़ रहे थे, वहां पर आपने पढ़ा था ल्यूकोप्लास्ट 3 टाइप का था। एलियोप्लास्ट जहां पर ज्यादा प्रोटीन स्टोर होता है। मैंने कहा था, मैं फिर से बताऊंगा आपको, एलिरोन लेयर जो कि किस चीज बनी होती है? प्रोटीन बनी होती है, बस जोड़ने के लिए है, आगे याद रहे। The embryo is small and situated in the groove at one end of the endosperm. देखो एक एंड तरफ की तो प्रेजेंट है ये। It consists of one large and the sealed shaped cotyledon. क्या होता है? एक कॉटिलियन होता है जो सील्ड शेप होता है, से कहते हैं क्या है हम? स्कूटिलम कहते हैं। एंड द शॉर्ट एक्सिस विथ अ प्लेम्यूल एंड द रेडिकल। फिर से बात है, अगर ये प्लेम्यूल और क्या है बस रेडिकल है, ये शॉर्ट एक्सिस कौन सी होगी? एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी। कौन सी होगी ये? एम्ब्रियोनल एक्सिस ही होगी। और एम्ब्रियोनल एक्सिस को ही तो जो लोअर पार्ट होगा हाइपोकोटाइल वो रेडिकल बनाएगा, जो एपिकोटाइल होगा क्या बनाएगा? प्लेम्यूल बनाएगा। क्लियर हो गया? तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीड के अंदर क्या दिख रहा है आपको? एक कॉटिलिडन दिख रहा है, सिंगल कॉटिलिडन, और क्या दिख रहा है आपको? एम्ब्रियोनल एक्सिस यानी एम्ब्रियो दिख रहा है। क्लियर है ना?
मोनोकार्ड के अंदर जो कॉटिलीडन होता है उसे कहते हैं क्या है, हम स्क्रूटेलम कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, हम स्क्रूटेलम कहते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट स्क्रूटेलम का है, ये वाला जो पार्ट आपके पास है एम्ब्रियोनल एक्सिस का है। क्या आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये कॉटिलीडन दोनों दूसरे के लैटरल साइड प्रेजेंट है। और ये वाला स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा जब आपने पढ़ा प्लांट था, वहां पर फिगर बना हुआ था, ठीक है ना। ये क्या दिख रहा है आपको, जब आप मोनोकार्ड पढ़ रहे थे तो वहां पर लिखा था कि ये आपके पास रेडिकल है, रेडिकल के ऊपर कवरिंग का नाम होता है कोलियोराइजा, ये प्ल्यूम्यूल के ऊपर कवरिंग का नाम होता है कोलियोटाइप, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो। जब प्ल्यूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज्ड इन द सीड which are called the coleoptile and the coleorhiza respectively। रेडिकल के ऊपर क्या होता है, रेडिकल के ऊपर होता है कोलियोराइजा, और उसके बाद प्ल्यूम्यूल के ऊपर होता है कोलियोटाइल होता है, जो इसकी कवरिंग बनाता है। यहाँ पे देख सकते हो प्ल्यूम्यूल के ऊपर कवरिंग का नाम है कोलियोटाइल और रेडिकल के ऊपर कवरिंग का नाम कोलियोराइजा। इतना क्लियर, ये फॉर्म फिगर बना हुआ है, आप इसे भी देख सकते हो, बस सब कुछ एक्सप्लेन हो गया। और यही पर क्या होता है इसे समाप्त, मोनोकार्ड एंड द डाइकार्ड सी।